वेलकम टू द क्विक रिवीजन ऑफ फॉरेंसिक वाला चैप्टर, जिधर हम चीजों को समझेंगे भी, याद भी करेंगे, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे मेमोरी टेक्निक्स के साथ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को क्या कर दो सर, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सर ये अपने चैप्टर का नाम क्या है सर, फॉरेंसिक ऑडिट अलॉन्ग विद मेमोरी ट्रिक्स। हम सब कुछ करने वाले हैं, बस एक छोटा सा अमेंडमेंट इधर आ गया, जिधर जिधर भी मैं फॉरेंसिक ऑडिट बोलूंगा उधर उधर आपको फॉरेंसिक अकाउंट मान के चलना है, यानी कि ऑडिटिंग की जगह अकाउंटिंग शब्द का प्रयोग अब से होगा इस चैप्टर में, और फॉरेंसिक ऑडिटर की जगह फॉरेंसिक अकाउंटेंट शब्द का प्रयोग होगा। सर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ फटाफट से, ऑडिट वर्सेस फॉरेंसिक अकाउंट, ऑडिट वर्सेस फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है। तो मेमोरी ट्रिक क्या है सर इसकी, सुन लो। टॉप ऑफ एडवर्स एस्टिमेशंस, सर क्या है सर इसका मतलब, एक होता है अदर ऑडिट, एक होता है फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट यानी कि सीआईडी और अदर ऑडिट यानी कि फाइनेंशियल ऑडिट, जो हम करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। टॉप ऑफ एडवर्स एस्टिमेशन इसका मेमोरी टेक्निक है। सबसे पहले क्या है टेक्निक्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी अंडरलाइन किया हुआ है ना, मैंने नीचे इधर सर्कल मार के आपको बताया कि क्या वो मेमोरी टेक्निक है। टेक्निक्स तो सर सबसे पहले जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है ना हमारा, उसमें हम सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस सैंपल बेस्ड ऑडिट करते हैं। सैंपल बेस्ड ऑडिट यानी कि हम लोग 100 में से खाली मान लो 15-20 आइटम्स निकालते हैं और अपन लोग सैंपल बेस्ड ऑडिट करते हैं, और सब्सटेंटिव कंप्लायंस प्रोसीजर्स का फॉलो उधर हम करते हैं। लेकिन इधर फॉरेंसिक ऑडिट में अपन क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन डेप्थ चेकिंग करते हैं सीआईडी वालों को, जैसे दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ऐसा। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना इसके, इधर हमको ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देना होता है, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, लेकिन इधर क्या हमको देखना होता है, वेदर फ्रॉड हैज एक्चुअली टेकन प्लेस इन बुक्स। इधर हमको देखना होता है कि फ्रॉड एक्चुअली में हुआ है या नहीं हुआ। फिर इधर क्या है ना, पीरियड होता है, फाइनेंशियल ऑडिट में पीरियड होता है, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होता है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पीरियड वगैरह नहीं होता। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स की बात करूंगा तो इधर हम लोग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखते हैं और देखते हैं कि प्रोसीजर्स के साथ कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। प्रोसीजर बोले तो इन डेज के साथ कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, लेकिन इधर हम रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटी देखते हैं उस ट्रांजैक्शन का। अब एडवर्स फाइंडिंग्स की बात करूं तो हमारे फाइनेंशियल ऑडिट में हम नेगेटिव ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन इधर क्या देखना होता है ना, हमको फ्रॉड का इंपैक्ट देखना होता है और देखना होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ परपेट्रेटर्स। परपेट्रेटर्स यानी कि फ्रॉड करने वालों को हमको पकड़ना होता है। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं, स्टॉक वेरिफिकेशन, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट। तो यहाँ पे है ना, जो मैनेजमेंट बोलेगा ना, हम उनकी बात से सहमत हो जाएंगे। जो भी मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा, सर्टिफिकेट देगा, तो हम फाइनेंशियल ऑडिट में उनकी बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन हमको इधर वेरिफिकेशन करना पड़ता है सिलेक्टेड आइटम्स का, जिधर जिधर फ्रॉड हुआ है, यानी 100 में से अगर 10 आइटम में फ्रॉड हुआ तो हमको 10 आइटम का वेरिफिकेशन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डेफिनेशन ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉड ऑडिटिंग और रेड फ्लैग। सर मैं जहां भी ऑडिट बोल रहा हूं आपको अकाउंट मान के चलना है। सर ये है ना, आपको 2-3 बार मॉड्यूल में से पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन भी इस पे ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, फॉरेंसिक अकाउंटेंट का नाम क्या है, ऑडिटर नहीं, फॉरेंसिक अकाउंटेंट क्या करता है सर, सुन लो। शॉर्ट नोट अगर आ सकता है तो देख लो सर एक बार पे। फॉरेंसिक ऑडिटर क्या होता है ना, या तो फिर एमसीक्यू में आपको दिख सकता है। फॉरेंसिक ऑडिटर यानी कि फॉरेंसिक अकाउंटेंट क्या करता है ना, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, समराइज करता है, प्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिलेटेड इश्यूज इन अंडरस्टैंडेबल मैनर। क्योंकि उसको फ्रॉड को पकड़ना होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है, तो वो जितने भी बिजनेस रिलेटेड इश्यूज और बिजनेस रिलेटेड रिस्क होता है ना, उसको वो आसान भाषा में प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब वो क्या है ना, एफसीएफपी करता है। सर एफसीएफपी बोले तो पहले तो वो फ्रॉड डिटेक्शन करता है, यानी कि फ्रॉड क्या हुआ है वो डिटेक्ट करता है। फिर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, आजकल एकदम टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कंप्यूटर से फॉरेंसिक्स के बारे में हम कर सकते हैं। पूरा फॉरेंसिक ऑडिट हम कंप्यूटर से बैठ के कर सकते हैं, जिधर हमको फ्रॉड के बारे में पता चल जाएगा। फ्रॉड प्रिवेंशन वो करता है ताकि अगली बार फ्रॉड हो ना, और एक्सपर्ट टेस्टिमोनी देता है, यानी कि एक्सपर्ट के जैसे वो सलाह देता है। कौन कौन को जरूरत पड़ती है हमारे फॉरेंसिक ऑडिटर की, लॉयर को, पुलिस वालों को, इंश्योरेंस कंपनी को, कोर्ट्स को जरूरत पड़ती है। क्या क्या सर्विस रेंडर करते हैं हमारे फॉरेंसिक अकाउंटेंट, तो सर सुन लो, 2 क्वेश्चंस और 4 आइडेंटिफाइंग। 2 क्वेश्चंस यानी कि वो लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, क्राफ्टिंग क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चंस का जवाब देते हैं यानी कि रिस्पॉन्स देते हैं। ये हो गए 2 अपने क्या सर, क्वेश्चंस वाले। और क्या है ना, 4 आइडेंटिफाइंग। ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी डॉक्यूमेंट्स मेरे को मंगानी है, यानी कि उनको अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी डॉक्यूमेंट्स मेरे को मंगानी है, आइडेंटिफाई करते हैं किन इंडिविजुअल से मेरे को पूछताछ करनी है, ठीक है। आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग एविडेंस, यानी कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो लोग आइडेंटिफाई करके प्रिजर्व करते हैं, अपने पास रखते हैं एविडेंस। और आइडेंटिफाई वो लोग करते हैं ऑल्टरनेटिव मीन्स टू ऑब्टेन की फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर एक जरिया काम नहीं आ रहा है ना, तो ऑल्टरनेटिव जरिया भी वो लोग क्या करते हैं सर, आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉड को पकड़ने का। यानी सबसे पहले तो वो देखते हैं कौन सी डॉक्यूमेंट से मेरे को फ्रॉड का पता चलेगा, किन इंडिविजुअल से मेरे को पूछताछ करनी है, कि एविडेंस को मेरे को संभाल के रखना है, जो भी मेरे को क्या मिला है सर, एविडेंस मिला है। और ऑल्टरनेटिव मीन्स अगर पहला ऑल्टरनेटिव काम नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑल्टरनेटिव वो लोग तैयार रखते हैं। सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स आर इन ग्रेट डिमांड इन दीज एरियाज। कौन से सर, सीपीए, एफडीएस। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो लोग, सीआईडी वालों को, जैसे दया कुछ तो गड़बड़ है। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस केसेस के बारे में वो लोग देखते हैं सर। आर्बिट्रेशन सर्विस देते हैं, यानी कि अगर 2 पार्टीज का आपस में सहमति नहीं है तो फिर उनको आर्बिट्रेशन सर्विस करते हैं वो लोग, ठीक है। जो अपन लॉ में पढ़ते हैं ना वैसा ही, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में, यानी कि सलाह मशवरा करते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट करते हैं, वही सर डिस्प्यूट मतलब कि झगड़े को सुलटाते हैं। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करते हैं और रिस्क कंट्रोल रिव्यूज करते हैं कि कोई भी
मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को अगर बताया गया कि ये इस जगह पे कोई फ्रॉड हो रहा है तो कितना रिस्क है उसमें, उसके कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, वो चीजें वगैरह वो देखते हैं और सेटलमेंट करते हैं इंश्योरेंस क्लेम्स का। कभी भी इंश्योरेंस कंपनी या तो फिर इंश्योर्ड के बीच में झगड़ा हुआ तो इंश्योरेंस क्लेम्स का क्या करते हैं सर, सेटलमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय मैनेजमेंट व्हाइल अपॉइंटिंग फॉरेंसिक ऑडिटर। मैनेजमेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो मैनेजमेंट को स्किल्स और एक्सपीरियंस वाला बंदा लेकर आना है। सर स्किल्स और एक्सपीरियंस आने के सबसे पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की मेमोरी टेक्निक बता दो ना सर, CCCDDOO है ना, लग रही है ना एकदम चाइनीज भाषा, CCCDDOO, बस ऐसा ही है। कौन सा फॉरेंसिक ऑडिटर मेरे को लाना है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी हो, जो क्रिएटिव हो, जो एकदम कॉन्फिडेंट रहे, जो कि सारे डिटेल को ध्यान से देखे, अपने डिस्क्रिप्शन पे काम करे, आउट ऑफ बॉक्स जिसकी थिंकिंग हो, ऑब्जेक्टिविटी हो और क्रेडिबिलिटी हो। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वो इंडिपेंडेंट रहे और क्रेडिबल उसका काम हो। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। स्किल्स में क्या याद रखना है ना, हमको हमारे इंटर और फाइनल के सब्जेक्ट याद रखना है। FR, ऑडिट, ITSM, जिससे आप इंटर में डरा करते थे। लॉ इंटर का, लॉ फाइनल का इन्वेस्टिगेशन और क्राइम, ठीक है, ये क्या थे हमारे सारे के सारे हमारे फाइनल और इंटर के सब्जेक्ट थे। FR यानी कि क्या देखना है हमको, अकाउंटिंग और बिजनेस रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसको आता हो ना ऐसा बंदा लाना है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की जिसको नॉलेज हो ऐसा बंदा लाना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिसको नॉलेज हो ऐसा बंदा लाना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के जमाने में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीगल फ्रेमवर्क जिसको पता हो, लिटिगेशन प्रोसेस के बारे में जो जानता हो, जिसको इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स आती है और क्रिमिनोलॉजी के बारे में उसने पढ़ाई कर रखी हो, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स मेरे को ध्यान में रखने मेरे फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट करते वक्त। अगले सवाल पे आ जाओ, प्रोसेस बता दो फॉरेंसिक अकाउंटिंग का। देखो सर ये 6 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले क्या है ना, इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कि पहले तो हम क्या करते हैं ना, देखो सर कोई भी मैच खेलने से पहले क्या करनी पड़ती है, नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। डिटेल्ड प्लान बनाने से पहले एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगी ताकि हमको मोर अंडरस्टैंडिंग आ पाए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम नेट प्रैक्टिस करेंगे। स्टेप 2 पे आके हम क्या बनेंगे, प्लान बनेंगे। पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर आके हम क्या बनाएंगे, प्लान बना देंगे बढ़िया वाला। ये प्लान से क्या होगा ना, हमको क्लाइंट के बारे में नॉलेज आएगा, यानी कि जिसका मैं फ्रॉड पकड़ रहा हूं उसके बारे में मेरे को नॉलेज आएगा और मैं क्या करूंगा, उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत करूंगा कि भैया क्या गड़बड़े मेरे को पता तो चले, ताकि इससे मेरे को ऑब्जेक्टिव्स पता चलेंगे और क्या मेथड मेरे को अपनाना है वो मेरे को पता चलेगा। स्टेप नंबर 3 पे जब मेरा इनिशियलाइजेशन एंड प्लान बन गया ना, उसके बाद मेरे को एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। इन ऑर्डर टू गैदर डिटेल्ड एविडेंस, इन्वेस्टिगेटर मस्ट अंडरस्टैंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रॉड कैरिड आउट एंड हाउ इट इज कमिटेड। मेरे को पता करना पड़ेगा कि क्या फ्रॉड हुआ है और किसने किया है। वापस बोल रहा हूं सर, क्या फ्रॉड हुआ है, किसने किया है, कैसे हुआ है वो फ्रॉड, हाउ इट इज कमिटेड, वो मेरे को पता करना पड़ेगा। देखो सर वही है, आइडेंटिटी ऑफ फ्रॉडस्टर मेरे को पता करनी पड़ेगी, यानी कि किसने ये फ्रॉड किया है, कैसे ये फ्रॉड किया है, मैकेनिक्स क्या है फ्रॉड स्कीम का और अमाउंट ऑफ लॉस कितना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेरे को सब क्या क्या क्यों क्यों पूछना पड़ेगा रिलेवेंट एविडेंस में, कि क्या ये फ्रॉड हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, कौन है इस फ्रॉड के पीछे। और स्टेप नंबर 4 पे मेरे को एनालिसिस करना पड़ेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस। सर एनालिसिस का मतलब है सर 1 मिनट सर एनालिसिस का मतलब है कैलकुलेटिंग, समराइजिंग, यूटिलाइजिंग टू परफॉर्मिंग 3। सर एनालिसिस यानी कि पहले मेरे को कैलकुलेट करने पड़ेंगे इकोनॉमिक डैमेजेस, यानी कि कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो फ्रॉड के कारण, वो मेरे को करना पड़ेगा। फिर फ्रॉड में है ना बहुत सारे ट्रांजैक्शन में फ्रॉड होते हैं, तो मेरे को समराइज करने पड़ेंगे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। मान लो 100 ट्रांजैक्शन, उसमें से 20 में फ्रॉड है, तो मेरे को समरी बना के देनी पड़ेगी वो 20 ट्रांजैक्शन की जिसमें फ्रॉड हुआ है। फिर मेरे को हमारे एक्सेल में डेटा डालना पड़ेगा, यानी कि यूटिलाइजिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक स्प्रेडशीट। फ्रॉड का डेटा मैं मेरे एक्सेल शीट में डालूंगा, चार्ट्स और ग्राफिक्स के जरिए मैं उनको एनालाइज करूंगा। फिर मैं असेट्स को ट्रेस करूंगा, वो असेट्स जिनका फ्रॉड में क्या हो गया है सर, इस्तेमाल हुआ है। फिर मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस करूंगा, जो कि एकदम फालतूगिरी चलती रहती है अपने एक्सेल में, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन के फॉर्मूला डाल के। और फिर मैं अपने स्टैटिस्टिक्स के रिग्रेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस करूंगा। तो ये क्या था मेरा, ये पूरा का पूरा मैं एनालिसिस इस प्रकार से करूंगा। पहले तो लॉस पता करूंगा, समराइज करूंगा लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्सेल में डेटा डाल के उसका चार्ट बना के, असेट्स को ट्रेस करके, पीवी कैलकुलेशन करके, और मैं रिग्रेशन वगैरह करूंगा। स्टेप 5 में मैं रिपोर्ट डाल दूंगा, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट एक मैं इश्यू कर दूंगा। इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होगा ना, क्लाइंट अपन से क्या एक्सपेक्ट करेगा कि हम लोग उसको सब कुछ बताएं कि एविडेंस क्या क्या मिला मेरे को, मतलब मैं फॉरेंसिक ऑडिटर हूं, क्लाइंट मेरे से क्या एक्सपेक्ट करेगा, मैं उसको क्या बताऊंगा, मेरे को क्या एविडेंस मिला, मेरे को आपने मतलब मेरे को क्या एविडेंस मिला, मैं फॉरेंसिक ऑडिटर हूं बराबर। फिर मेरे क्लाइंट ने कितना लॉस सफर किया, कौन कौन इन्वॉल्व है उस फ्रॉड में, ये सब उसमें होना चाहिए। फिर उस रिपोर्ट में सेक्शंस होने चाहिए जिसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए, स्कोप क्या है मेरे फ्रॉड ऑडिट का, अप्रोच क्या मैंने फॉलो किया था, लिमिटेशंस क्या है जब मैं काम कर रहा था, तो ठीक है। और उसमें क्या क्या और रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि फ्रॉडस्टर ने क्या फ्रॉड स्कीम से फ्रॉड किया, भाई उसका फ्रॉड करने का जरिया क्या था, कौन से कंट्रोल्स उसने तोड़े, इंटरनल कंट्रोल उसने कौन से तोड़े, और क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल में ताकि आगे चल के ये फ्रॉड ना हो। फॉरेंसिक ऑडिटर की लिसनिंग स्किल्स बहुत ही शानदार होनी चाहिए, तभी वो क्या करवाएगा, बढ़िया वाली रिपोर्ट बना पाएगा। आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और स्टेप 6 कोर्ट प्रोसीडिंग्स करेंगे, जो भी एविडेंस है ना वो सब प्रेजेंट हम करेंगे कोर्ट पे, और टीम को बुलाएंगे और बोलेंगे कि बताओ आपने क्या देखा, किस किसने फ्रॉड किया था। जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट कचहरी के धक्के चलते रहते हैं वो चलेंगे। तो ये थी हमारी क्या सर,
ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जो फटाफट से फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होती है जनरल ऑडिट की टेक्निक्स। जनरल ऑडिट यानी कि टेस्टिंग डिफेंसेस। देखो सर, द वीकनेस यू फाइंड इन ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल विल गाइड यू डाउन द सी पाथ टेकन बाय सस्पेक्टेड परपेट्रेटर्स। यानी पहले हम देखेंगे कि भैया कंपनी के इंटरनल कंट्रोल में क्या दिक्कत थी जिसके कारण फ्रॉड हुआ। यानी अपने को क्या करना है ना, अपने को आना है इन द शूज ऑफ सस्पेक्ट एंड थिंक लाइक हिम। अपने को क्या आना है ना, जिस बंदे ने फ्रॉड किया है ना उसके जूतों में अपने को जाना है और सोचना है उसके जैसे कि भैया यहाँ पे क्या इंटरनल कंट्रोल तोड़ सकता हूं मैं। यानी कि चोर के नजरिए से हम क्या करेंगे सर, सोचेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी जनरल ऑडिट टेक्निक्स, जिसमें हम चोर के नजरिए से सोचते हैं। दूसरी होती है स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स। इसमें होती है दो, ट्रेंड एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या है ना सर, स्नोई डे पे अगर तो देखो सर, इवेंट इन बिजनेस सिमिलर टू स्नोई डे इन समर इज वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग। यानी कि गर्मी के मौसम में अगर बर्फ गिर रही है ना, यानी कि कोई अनयूजुअल इवेंट हो रहा है, तो वो हमको पता करना है। इधर केयरफुल रिव्यू हमको करना है हिस्टोरिकल नॉर्म्स का, यानी कि कंपनी की हिस्ट्री देखनी है कि भैया कंपनी की हिस्ट्री क्या है। और यहाँ पे हम फ्रॉड का कैसे पता लगाएंगे, गर्मी के दिनों में अगर कोई बर्फ पड़ रही है ना तो ये तो कुछ गड़बड़ है सर, अनयूजुअल है, तो गड़बड़ है दया। तो ऐसे करके हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि हिस्टोरिकल नॉर्म्स में तो ऐसा हो रहा था लेकिन ये साल तो कुछ अनयूजुअल हुआ है। दूसरा होता है रेशियो एनालिसिस, जैसे कि फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल हेल्थ बताते हैं। फाइनेंशियल रेशियो यानी कि जो हम इंटर में पढ़ते थे सर, याद है फाइनेंशियल रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, वो सब। तो वैसे ही डेटा एनालिसिस रेशियो करेंगे तो फ्रॉड के हेल्थ के बारे में पता चलेगा कि कितना तगड़ा फ्रॉड हुआ है कंपनी में। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे टेक्निक पे, जिसको मैं बोलता हूं टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्निक। भैया टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमको क्या करना है, क्लोज स्क्रूटिनी करना है, ईमेल का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, हार्ड ड्राइव्स का, सब कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए आजकल हो रहा है। तो फॉरेंसिक ऑडिटर क्या करेगा ना, ऐसे में पता करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर को लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी। क्यों सर, क्योंकि अगर उसने लीगल एडवाइस नहीं ली और कुछ लॉ वो टूट गया ना सर तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको एक बार लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी। डिजिटल इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको ट्रेंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। आजकल ये बहुत बढ़िया वाला करियर बन रहा है। फॉरेंसिक ऑडिटर क्या करेगा ना सर, ये ट्रेंड डिजिटल इन्वेस्टिगेटर के पास जाएगा, क्योंकि उसको तो कुछ कंप्यूटर की समझ अगर नहीं होगी ना तो वो बंदे को अपॉइंट करेगा, बोलेगा कि भैया मेरे को फ्रॉड ये पता करना है कैसे हुआ है। तो फिर वो ट्रेंड डिजिटल इन्वेस्टिगेटर की सलाह लेगा। और ये ओपन सोर्स टूल्स कुछ दिए रखे हो, काम के नहीं है लेकिन सर आपको याद तो करने पड़ेंगे क्योंकि मॉड्यूल में दिए हुए, तो ये ओपन सोर्स टूल्स आपको याद करके जाने हैं। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप फ्रॉड के बारे में पता कर सकते हो। फिर अगला क्या है ना सर, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। ये क्या है ना, नेसेसरी है आजकल के जमाने में, क्योंकि सब कुछ अब कंप्यूटर के जरिए हो गया है, तो कंप्यूटर को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो कंप्यूटर प्रोग्राम से जो कि ऑडिटर यूज करता है हमारा, ताकि वो क्या कर पाए, टू प्रोसेस डेटा ऑफ ऑडिट सिग्निफिकेंस विदाउट डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट। यानी क्लाइंट से हमको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, यार तू हमको अपने जो भी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से वो दे दे, उसके बिना भी हम लोग हमारा काम क्या कर पाएंगे सर, बढ़िया तरीके से कर पाएंगे और उनके फ्रॉड को पता कर पाएंगे। उसके बाद अगला टेक्निक क्या आता है, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर। ये भी एक तरह का काट ही है। देखो सर क्वेश्चन नंबर ये मतलब अपने टेक्निक नंबर 4 क्या था, काट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। तो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर भी एक तरह का काट ही है। इधर भी हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्वेरी करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, उस डेटा को समराइज करके उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है ना हम लोग डेटा को इजीली एग्जामिन कर पाएंगे, फ्लेक्सिबली कर पाएंगे, इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे, जो कि नॉर्मल वाले कार्ट में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जनरलाइज ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर की एक खासियत है कि इधर सब कुछ इजी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे फुल्ली हम लोग एक्सप्लॉइट कर पाएंगे डेटा को और बढ़िया तरीके से इजी तरीके से उसका एनालिसिस कर पाएंगे। और यहाँ पे व्हाट इफ सिनेरियो के जरिए सब चलेगा। हाइपोथेसिस से होगा कि हम लोग ऐसा सोचेंगे कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। व्हाट इफ का मतलब क्या है ना, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके इस सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं, हम अपने रिजल्ट को पता कर सकते हैं। इसके भी 2 एग्जांपल दिए हुए जो कि अपने को याद करने पड़ेंगे मजबूरन। ठीक है, अगला बात क्या है ना सर, 6 टेक्निक है कॉमन सॉफ्टवेयर टूल। तो कॉमन सॉफ्टवेयर टूल गास से भी एक कदम आगे है। देखो सर ये जो है ना, ये सबसे पहला 4th है कार्ट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक। सो उससे एक कदम आगे है गास, और गास से भी एक कदम आगे है हमारा कॉमन सॉफ्टवेयर टूल। ये बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाता है आपको, लो कॉस्ट में आपको अवेलेबल हो जाता है। इंस्टेंट अवेलेबिलिटी, लो कॉस्ट, सिंपल है, वर्सेटाइल है। क्या है सर, ये MS Excel, MS Access वही है जो हम अपनी डेली जिंदगी में यूज करते हैं। आप भले गास यूज करो या कार्ट यूज करो, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अवेयर रहना है। सुन लो, गास यूज करो या ये यूज करो, कॉमन सॉफ्टवेयर टूल CST, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको देखना है प्रोसेस क्या है मेरे डेटा जनरेशन की, यानी कि मेरा डेटा जो जनरेट हो रहा है ना वो किस प्रोसेस से हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल क्या है वो एंटिटी में जिसका मैं फ्रॉड पकड़ रहा हूं, सोर्स क्या है डेटा इंपोर्ट का, यानी कि जब भी वो मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना जिसमें मैं डेटा को इंपोर्ट कर रहा हूं उसका सोर्स क्या है, ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। 7th टेक्निक है मेरी डेटा माइनिंग टेक्निक्स। इसमें क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली माइन होता है लार्ज डेटा। आजकल डेटा माइनिंग बहुत बढ़िया वाला करियर बन रहा है जिसमें हम लार्ज डेटा में से इंपॉर्टेंट डेटा को माइन कर रहे हैं ताकि कोई नए हिडन या अनएक्सपेक्टेड पैटर्न के बारे में हम पता कर सकें। अभी इसकी 3 कैटेगरी होती है DPD, जिसको आपको याद रखना है, डिस्कवरी, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, डेविएशन एंड लिंक एनालिसिस। वापस बोल रहा हूं सर, डिस्कवरी, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, डेविएशन एंड लिंक एनालिसिस। डिस्कवरी, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, डेविएशन एंड लिंक एनालिसिस क्लास में याद करो, इसकी 3 कैटेगरी है। ठीक है, अब सुन लो, इससे क्या पता चलता है ना, यूजुअल नॉलेज अपन कोई डिस्कवर कर पाते, कोई भी पैटर्न बन रहा है ना अगर डेटा में, तो वो अपने को पता चल जाएगा, जिससे कोई अनयूजुअल बात अपने को पता चले, जिससे अपन फ्रॉड का क्या कर पाए सर,
फ्रॉड पकड़ पाए, यानी कि बिना किसी प्रायर नॉलेज ऑफ फ्रॉड के भी ये सॉफ्टवेयर फ्रॉड पकड़ लेता है। ठीक है, ये क्या है ना, अपने को एक्सप्लेन करता है वेट। वेट बोले तो वेरिएशन एसोसिएशन ट्रेंड, वैल्यू एडेड टेक्स्ट नहीं सर, वेरिएशन एसोसिएशन ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड एनालिसिस के जरिए अपने को बताता है कि भैया फ्रॉड किधर हो रहा है। उसके बाद अगला क्या आता है ना, लेबोरेटरी एनालिसिस होता है फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का। सर एक होता है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स और एक होता है प्रोटेक्शन और वैलिडेशन ऑफ एविडेंस। कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का मेमोरी टेक्निक है हसाक। हसाक यानी कि हार्ड डिस्क इमेजिंग, अपन हार्ड डिस्क का खोदखाद करके फ्रॉड का पता लगाएंगे। ईमेल एनालिसिस, ईमेल को देख के फ्रॉड का पता लगाएंगे। इरेज्ड फाइल्स को सर्च करके फ्रॉड का पता लगाएंगे, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो क्या करते हैं सर, जनरली फ्रॉड वाली फाइल को डिलीट कर देते हैं। तो फिर अपन इरेज्ड फाइल जो है ना, जो फाइल डिलीट हो गई है उसका सर्च करके उसको पता लगाएंगे। एनालाइज अपन करेंगे पॉसिबल मिसयूज ऑफ डेटा, कि कैसे डेटा को मिसयूज किया गया था उसको एनालाइज करेंगे और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे। और दूसरा है प्रोटेक्शन वैलिडेशन ऑफ एविडेंस, जिसका मेमोरी टेक्निक है F3CID। F3CID यानी कि फेडरल रूल्स ऑफ एविडेंस हम देखेंगे। अब फेडरल रूल्स ऑफ एविडेंस क्या होते हैं मेरे को भी नहीं पता, आप भी मत समझो। फिंगरप्रिंट एनालिसिस हमको करना होता है सर। फिंगरप्रिंट एनालिसिस यानी कि जो फ्रॉडस्टर होते हैं ना, वो फिंगरप्रिंट को अपने मिटा देते हैं, तो वो फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करना पड़ता है। फोर्जरी जो लोग करते हैं, फोर्जरी यानी कि एक टाइप की चोरी होती है, तो वो अपने को देखना पड़ता है। जिन जिन ने चोरी की है ना, वो हमने को इस टाइप के एविडेंस से पता चल जाएगा। चेन ऑफ कस्टडी, इंक सैंपलिंग और डॉक्यूमेंट डेटिंग, यानी कि कोई भी फ्रॉड अगर होता है ना, तो उसमें डॉक्यूमेंट के डेटिंग में गड़बड़ की गई होती है, यानी कि जो डेट लिखी गई होती है ना डॉक्यूमेंट पे, उसमें गड़बड़ की गई होती है, तो उससे अपने को ये पता चलेगा। यानी कि डॉक्यूमेंट डेटिंग में कोई भी गड़बड़ होगी तो अपने को इसके पता चलेगा। और इंक सैंपलिंग यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि हम हाथ से लिखते हैं ना, तो उसमें इंक का प्रयोग, जिस इंक का प्रयोग किया गया है ना फ्रॉड के लिए, तो वो इंक सैंपलिंग से अपने को पता चल जाएगा कि भैया फ्रॉड के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट थी और उसमें कौन से इंक का प्रयोग किया गया था। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन फॉरेंसिक को लेकर के। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट।